अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। कराची बहुत सारे खानों के लिए मशहूर है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत मज़े की है और मुझे कराची के खानों में ख़ास तौर पे जो मेरी फेवरेट है वो है कबाब पराठा रोल। और ये कराची में एक रेस्टोरेंट था सिल्वर स्पून के नाम से, तारिक रोड पे कराची में एक जगह है वहाँ पे। और ये मैं 80s की बात कर रहा हूँ, 80-81 के टाइम में सिल्वर स्पून नाम का एक रोल का खुला था। और मैंने इसके बारे में हिस्ट्री पढ़ी कि ये रोल ईजाद कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि जी पराठा और चिकन बोटी अलग से मिलती थी, और कोई किसी दिन कोई कस्टमर आया, उसने कहा मैं जल्दी में हूँ और मैं तो इस तरह प्लेट में लेके खा नहीं सकता, तो उसने कहा इसको एक काम करो, पराठे के अंदर चिकन डाल दो, रोल कर दो। तो ये हिस्ट्री है, आई डोंट नो कितनी सच है, लेकिन बहरहाल रोल की जो पैदाइश है पाकिस्तान में कम से कम उसका तो मैं गवाऊँ, और बहुत ही बेहतरीन रोल था। अब रोल इतना कॉमन हो गया है, कराची में कहीं भी चले जाएं और सक्सेसफुल है, क्योंकि इसकी क्वालिटी हर जगह ही बेहतर है। हर एक का अपना अपना थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है, जायका अलग है, लेकिन मेथड जो है ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क से एक है। अलबत्ता ज़्यादातर कराची में जो रोल बनते हैं आजकल वो पूरी पराठे के बनते हैं। जिस रोल की मैं बात कर रहा हूँ वो पराठा था, प्रॉपर पराठा जो होता है घरों में जो बनता है, बिल्कुल वही पराठा, उसके अंदर चिकन चटनी डाल के बनाया जाता था। आज का जो मैं रोल बना रहा हूँ ये थोड़ा मुख्तलिफ है, मज़े का बहुत, और अब बहुत बड़ी रेंज आ गई है। ऐसे भी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे 15-15, 20-20 किस्म के रोल मिलते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों के, जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बच्चों को भी घर में वो दे लव इट। वो है चिकन टिक्का चीज़ रोल। सो चीज़ रोल बनाएंगे, चेडर चीज़ डलेगी, साथ में मेयोनीज़ होगा, थोड़ा ज़रा हैवी है लेकिन है बहुत मज़े का। तो सबसे पहला काम स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे चिकन मैंने ले लिया आधा किलो, लेग का पीस लिया है। लेग और ब्रेस्ट का पीस थोड़ा मुझे ड्राई लगता है, इसी वजह से आप देखेंगे मैं जितनी भी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ तो उसमें मैं चिकन लेग ही यूज़ करता हूँ। सो हमने करना ये है कि यहाँ पे एक बॉल लेके इसमें मैं चिकन डाल देंगे, और चिकन टिक्का मसाला बाज़ार का जो आसानी से मिल जाता है वो इसमें हम शामिल कर रहे हैं। अगर आपको चिकन टिक्के मसाले की रेसिपी चाहिए हो, हमने अपने शो में बनाया हुआ है, बहुत सारे मसाले बनाए हुए थे, उसमें से एक चिकन टिक्का भी था। वो अगर आप चाहें तो नेट से हमारे सोशल मीडिया अकाउंट से कहीं से भी महबूब्स किचन के नाम से सर्च कर सकते हैं, चिकन टिक्का मसाला, वो भी हमने बनाया था और वो भी बेहतरीन है। सो इसमें हमने चिकन टिक्का मसाला सबसे पहले लगाया, इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। कोशिश करें इसमें मसाला लगा हो थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 के लिए, तो इसमें बेहतर फ्लेवर आ जाएगा। मसाला मेरे हिसाब से थोड़ा सा मैं और शामिल कर दूंगा। बाज़ार के मसाले में एक थोड़ा सा इशू मुझे ये लगता है कि उसमें नमक ज़्यादा हो जाता है, यानी जितना मैं इसमें मसाला शामिल करना चाहता हूँ उसके हिसाब से मुझे नमक थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसी वजह से मैं करता हूँ, घर में मैं रेसिपी मिक्स भी यूज़ करता हूँ बाज़ार के, लेकिन आजकल मैं ख़ुद बनाता हूँ और उसमें मेरे पास नमक कंट्रोल में होता है। मेरी जो रेसिपीज़ हमने दी थी मसालों की, उसमें ख़ास बात यही थी कि उसमें नमक हमने बहुत कम रखा था, इसी वजह से ताकि जायका, आपको जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग जायका चाहिए लेकिन नमक इतना नहीं खाते, उनके लिए बेहतर है कि वो फिर वो वाली रेसिपी से टिक्का मसाला बना लें। ये हमने जगह बना दी, ये एक प्याला रख दिया, और एक अदद मैं यहाँ पे ढक्कन ऑलरेडी ले लूँगा। कोयले का पीस में रख के इसमें हल्का सा स्मोकी फ्लेवर मैं देना चाह रहा हूँ ताकि वो प्रॉपर चिकन टिक्के का फ्लेवर आ जाए। साथ में इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डाला ताकि स्मोकी फ्लेवर आ जाए, और इसको कवर कर दिया बस। और इसको हम तकरीबन 20-25 सेकंड के लिए रखेंगे, और इसके बाद इसकी कुकिंग स्टार्ट हो जाएगी। बहुत सिंपल कुकिंग इसकी। एक पैन ले लेते हैं, और पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला। इसको धीमी से दरमियानी आंच पे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, नहीं तो मसाला जल जाता है, इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। इसके लिए मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और बस थोड़ा सा, और जैसे ही गर्म होता है चिकन इसमें शामिल करेंगे, और बस कोशिश करेंगे आंच ऐसी रखेंगे जिसमें चिकन पानी ना छोड़े, बस इतनी। और खुला बर्तन हो, जैसे हमारे पास बड़ा पैन है, इसके फ़ायदा ये होगा कि चिकन पानी नहीं छोड़ेगा। वैसे पानी छोड़ भी दे, ड्राई कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि पानी ना छोड़े, तो चिकन का टेस्ट ज़्यादा बेहतर रहता है। अब इसका जो ऑयल जिसमें मैंने डाला था वो मैं ज़ाया नहीं करूँगा, और ये गया। इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया दोबारा, ताकि इसमें स्मोक फ्लेवर जो है, धुआं, इसका फ्लेवर हर जगह चला जाए। इसके बाद ये आधा किलो चिकन लेके इससे तकरीबन मेरे हिसाब से 6 से 7 रोल बनेंगे, और बड़े मज़े के, बेहतरीन, और मीट ज़्यादा होगा। बाज़ार में अगर आप ये रोल बनाएंगे तो काफ़ी महंगे हैं, और मेरे ख्याल में चिकन चीज़ रोल शायद 250 रुपये का है, कितने का है, ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा कंपैरेटिवली। मीट ज़्यादा होगा, और सबसे ख़ास बात बाज़ार के जो खाने हैं उसमें सबसे जो ख़तरनाक चीज़ है वो चिकन है। उसकी वजह ये है कि बहुत जल्दी ख़राब होता है, और इसमें ये नहीं कि स्मेल आ जाती है, इसमें ऐसे जरासीम पैदा होने शुरू हो जाते हैं
जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा बाज़ार में आजकल ख़ास तौर पे खुले बर्तनों में जो खाने बिक रहे होते हैं या रोड साइड पे जो बिक रहे होते हैं, गर्मी और नमी की वजह से उसमें ख़राब हो जाते हैं वो, और आपकी सेहत के लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। लिहाजा बाज़ार के खाने खाने हैं, लेकिन अभी आजकल हीट वेव आए दिन ही होती है। कुछ दिनों बाद एक ऐलान होता है कि हीट वेव आ गई, तो इस हीट वेव से बचने के लिए कोशिश करेंगे घर में साफ़ सुथरा खाना खुद बना के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, ख़ास तौर पे चिकन की डिशेस। इसको हमने तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई कर लिया। अब मैं इसकी आंच कर रहा हूँ कम, और ये दरमियानी से धीमी आंच पे इसको पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट पकेगा, चिकन हो जाएगा तैयार। बाकी काम इसका बहुत आसान है। फिर इसके पराठे बनेंगे और सिंपली रोल के अंदर हम चिकन डालेंगे, मेयोनीज़ और पराठा और चेडर चीज़। और चेडर चीज़ डालने के टाइम चिकन को हम दोबारा थोड़ा सा गर्म करेंगे, ताकि पनीर जैसी भी हम डालें, पराठा गर्म होगा, चिकन गर्म होगा, तो पनीर डलेगी तो वो ऑटोमेटिकली मेल्ट हो जाएगी। मेल्टिंग उसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। जब तक पिघलेगी नहीं तो उसका जायका आपको इतना अच्छा फील नहीं होगा। तो इसको फ्राई करते जाएंगे। और मैंने आपको बताया आधे किलो चिकन में से हम आराम से 6 से 8 कबाब ये रोल बना लेंगे, चिकन चीज़ रोल्स। और फ्लेवर मैंने इसको तिक्के का दिया हुआ है, क्योंकि बड़ा मशहूर फ्लेवर है। आप चाहे इसको प्लेन भी रख सकते हैं, चाहे इसको कोयले की आंच पे पकाएंगे तो उसका बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। आंच बस अलबत्ता आपने जहन में रखना है कि तेज़ आंच पे नहीं पकाना। मैं इसको थोड़ी सी आंच और कम कर रहा हूँ। अब इस आंच पे आराम से इसको हम 10 मिनट तक पकाएंगे। चिकन तैयार हो जाएगा, साइड पे करेंगे, फिर इसके पराठे बनेंगे। अच्छा, इसमें आमतौर पे प्याज का टेस्ट मुझे अच्छा लगता है कबाब पराठा रोल में। ये ऑप्शनल है, अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो कर दें, नहीं तो कोई इशू नहीं। वैसे चिकन टिक्के के साथ प्याज का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक टाइम में यहाँ पे मैंने रोल खाए थे, उसमें टमाटर भी डालते थे, वो भी मुझे बहुत पसंद था। लेकिन मेरे ख्याल में से शायद टमाटर जल्दी ख़राब हो जाता है, इसकी वजह से अब मैंने नहीं खाया, देखा कि कोई रोल में टमाटर डालता हो। लेकिन वैरायटी के लिए आप उसमें शामिल कर सकते हैं। तो चिकन को फ्राई करते जाएंगे। आँच देख रहे हैं, मैंने बिल्कुल इसको कम कर दिया। इसी कम आँच पे इसको हम पकाएंगे। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ये पानी देखें, चिकन ने नहीं छोड़ा बिल्कुल। ये आपने जहन में रखना है, बस इस तरह पकाना है कि पानी ना छोड़े। ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम आ जाएंगे हमारी एक और बहुत ही मज़े की बड़ी यूनिक रेसिपी हम बना रहे हैं, प्रॉन पास्ता सैलेड। वो बड़ा मज़े का होगा और उसमें मैं पास्ता बॉईल करूँगा। उसकी वजह भी आपको बताते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन चीज़ रोल। अज्जा: चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, म्यूनीस 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। ले जी, वापस आ गए। चिकन पक गया और चिकन को मैं इसी पैन में छोड़ रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं जब इसको रोल बनाऊंगा तो मैं इसको दोबारा गर्म करूंगा, लिहाजा इसी पैन में ये पड़ा रहे। गर्म करने की वजह ये भी है कि वैसे तो पराठे गर्म होंगे, लेकिन पनीर को मेल्ट होने के लिए चिकन का गर्म होना निहायत ज़रूरी है और प्रॉपर गर्म होना। तो क्योंकि हम पराठे के अंदर चिकन डालेंगे, मेयोनीज़ डालेंगे, और चीज़ जब डालेंगे तो चीज़ पिघलेगी नहीं अगर चिकन थोड़ा सा भी ठंडा हुआ। ठंडा से मरा ठंडा नहीं, लेकिन खूब प्रॉपर पाइपिंग हॉट जिसको कहते हैं, जब तक वो नहीं होगा उस वक्त तक ये रोल सही बनेगा नहीं। सो इसको हम यहाँ साइड पे कर रहे हैं। पास्ता बॉईल कर रहे हैं, मैकरोनी, एल्बो मैकरोनी पास्ता, और मुख्तलिफ ब्रांड्स पाकिस्तान में अब बनते हैं। पहले आज से कोई 20-25 साल पहले एक आध ब्रांड था, उसकी भी 1-8-2 शेप्स मिलती थी, लेकिन अब बाज़ार भर गया है और बड़ी बेहतरीन क्वालिटी का पास्ता बन रहा है पाकिस्तान में। और बॉईल करने का तरीका क्यों बता रहा हूँ, और उसकी वजह ये कि हमारे यहाँ जितना पास्ता बनता है घरों में या इवन अच्छे से, अब बहुत अच्छे रेस्टोरेंट की मैं बात नहीं कर रहा, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में भी पास्ता ओवरकुक्ड होता है। और इसका अंदाज़ा मुझे उस वक्त हुआ जब हम एक शूट पे गए हुए थे इटली, और वहाँ पे जब पास्ता खाया तो हमारी पूरी टीम ने वापस कर दिया कि यार ये तो कच्चा है, मतलब प्रॉपर कच्चा। और वो इटली में अगर आप किसी को बोल दें कि यार ये पास्ता आपने कच्चा रखा हुआ है तो उसको माइंड करेगा ना। उन्होंने भी माइंड किया, लेकिन वो ले गए बेचारे। उन्होंने कहा अच्छा हम आपको ओवर कुक करके दे देते हैं जिस तरह आप लोग चाहते हैं। सो इसको ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ये आटा टाइप का हो जाता है। यहाँ पे पानी ले लिया खूब सारा, इसमें 1 खाने का चम्मच में नमक शामिल कर रहा हूँ। नमक की मिकदार थोड़ी ज़्यादा रखनी है क्योंकि पानी ज़्यादा है। और आधा पैकेट मैंने यहाँ पे मैकरोनी ले लिया, बस ये काफ़ी है। और अब इसको हमने पकाना है। और जैसे ही पास्ता को शामिल किया, इसको मिक्स किया। कुकिंग टाइम इसका, ये थोड़ा सा बचा भी डाल देता। कुकिंग टाइम इसका अप्रॉक्सीमेटली, पाकिस्तानी पास्ता अगर है तो इसका कुकिंग टाइम अप्रॉक्सीमेटली मेरे हिसाब से 6 मिनट है। घड़ी देख के अगर आप पास्ता शामिल करने के बाद और उबलते पानी में पास्ता आपने शामिल करना है तो फिर ये 6 मिनट के अंदर पक जाता है। शायद आपको थोड़ा सा निकाल के लगे कि यार हल्का सा कच्चा है, लेकिन ये
इसको इटालियन टर्म इस्तेमाल की जाती है अल डेंटे, फर्म टू द बाइट। और वो फर्म टू द बाइट यानी जब इसको आप चबाएं, ये इतनी सारी शेप्स आपने देखी होंगी पास्ता की। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में 8-10 शेप्स हैं, इटली में वहाँ पे तकरीबन मेरे ख्याल को 30 शेप्स हैं, पता नहीं उससे भी ज़्यादा है। ये सब शेप्स का इसका इंग्रेडिएंट तो सबका ये सेम है, मैक्रोनी का, स्पेगेटी का, लजानिया का। सिर्फ शेप्स, माउथ फील जिसको कहते हैं, जब इसको आप चबा रहे होते हैं, खा रहे होते हैं, तो आपको इसकी शेप फील होनी चाहिए। बनिस्बत ये कि अगर आप इसको थोड़ा ज़्यादा पका देंगे तो फिर आपको शेप फील नहीं होगी, फिर आपको सारा एक पेस्ट सा फील होगा, जो कि उसूलन होना नहीं चाहिए। इसी वजह से मैंने पास्ता कंपनी के साथ बहुत काम किया और हमारा मेन मकसद हर जगह जब हम कुकिंग का सेशन करते थे, ये पास्ता की बॉयलिंग सबसे पहले मैं स्टार्ट करता था और आखिर तक हम यही सिखाते रहे। क्योंकि जो कंपनियां थी बाहर की, जो इटालियंस थे, जो वो प्लांट लगाते हैं पाकिस्तान में, वो सबसे पहली चीज़ यही बोलते हैं कि यार आप लोग ये इन लोगों को पास्ता बॉयल करना सिखाएं, क्योंकि पास्ता ये लोग ओवर कुक कर देते हैं और ओवर कुक होने की वजह से उनको वो मज़ा नहीं आता पास्ता का जो कि आना चाहिए। इसी वजह से आपके सामने में बॉयलिंग का तरीका, बड़ा बर्तन लें, पानी ज़्यादा लें पास्ता के हिसाब से, और नमक इसमें 1 चाय का चम्मच नहीं चलेगा, इसमें 1 खाने का चम्मच, क्योंकि पानी की मकदार ज़्यादा है। और 6 मिनट अंदाज़न मेरे हिसाब से 6 मिनट, बहुत ज़्यादा हो तो 7 मिनट। इम्पोर्टेड पास्ता अगर यूज़ कर रहे हैं उसका टाइम ज़्यादा है, वो 10 से 11 मिनट उसका, और हमारे जो गंदम हम इस्तेमाल करते हैं उसका फ़र्क है। वो ड्यूरम व्हीट इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास नॉर्मल फ्लावर है और इसका कुकिंग टाइम इस वजह से कम है। इम्पोर्टेड का थोड़ा ज़्यादा है, 9-10 मिनट 11 मिनट भी लगते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा उसको भी नहीं पकाना चाहिए। सो इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद मिक्स करते जाएंगे और जैसे ही पकेगा, इसका तरीक़ाकार ये है कि जैसे ही पक गया, आपके पास छन्ना तैयार पड़ा हो और नलका या ठंडा पानी, ठंडे से मुराद नॉर्मल पानी, जग पूरा भर के फ़ौरन डालें इसको। जितना जल्दी हो सके इसको पानी से नथारें, इसका टेम्परेचर ड्रॉप होना चाहिए। अगर ये टेम्परेचर तेज़ रहा तो ये आपके उतारने के बाद इसको ठंडा करने तक ये पक ही रहा है। जैसे नथार लेंगे, फिर इसमें हम थोड़ा सा ऑयल लगा लें, हल्का सा 1 टेबल स्पून, ताकि आपस में चिपके नहीं। अगर फ़ौरन इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर ऑयल लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। मेरे पास चूँकि हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा तो मैं पहले इसको पास्ता बॉयल करके हल्का सा ऑयल लगाऊंगा। फिर इसकी रेसिपी बड़ी सिंपल है और बहुत मज़े का सैलड है। ये आमतौर पर वार्म सैलड कहलाते हैं। बहुत सारी जगहों में आपने सैलड खाए होंगे जो कि कोल्ड सैलड होते हैं ज़्यादातर सब्जियों वगैरह के, लेकिन इसमें ये वार्म सैलड कहलाता है। पास्ता ठंडा होगा, इसके अंदर सिर्फ हम मेयोनीज़ मिक्स करेंगे। लेकिन इसके साथ जो प्रॉन सर्व किए जा रहे हैं वो बड़े मज़े के हैं, पैन फ्राई होंगे और थोड़े ज़रा गर्म होंगे टेम्परेचर में, और ये कॉम्बिनेशन इसका बड़ा बेहतरीन होगा। सो इसको हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए मिक्स करते जाएंगे। बस ये जब तक पक रहा है, हम आ जाते हैं कबाब पराठा रोल के लिए, जो हमने पराठे बनाने हैं उसकी तरफ। और मैंने आपको बताया था कि इसके 2 किस्म के पराठे बनते हैं, एक पूरी पराठा बनता है और एक प्लेन पराठा। कराची में जो आजकल कबाब पराठा रोल का ट्रेंड है वो पूरी पराठे के ज़्यादा है, लेकिन इसका मैं नॉर्मल पराठा बनाऊंगा। और नॉर्मल पराठे के लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऑयल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ये देखिए इतना ऑयल ले लिया, बस पैन जैसी गर्म होता है। उसके बाद आधा किलो हमने मैदा बनाया था और आटा गूंदा था, उसकी रोटियाँ मेरे ख्याल और बन रही हैं अब। हाँ ठीक है, क्योंकि 4 रोटियाँ चपातियाँ आ गई हमारे पास और अभी और भी है। तो मेरे हिसाब से इतने चिकन से 6 रोल आराम से बनेंगे। और ये जो पराठे का साइज़ है ये भी बाज़ार के कबाब पराठा रोल के इससे थोड़ा सा बड़ा है। चले जी, इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। और अब जैसे ऑयल गर्म हुआ उसके बाद सिंपली पराठे को फ्राई करना है। जहन में रखना है पूरी पराठा बनाना है तो इसमें आपने ऑयल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना होगा। मैं नॉर्मल पराठा बना रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसको बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं करूँ। उसकी वजह इसके अंदर मेयोनीज़ भी है, सो मेयोनीज़ की वजह से थोड़ा और बहुत ज़्यादा मुरगन ना हो जाए। ओवरऑल खाना जो है ये सेहत के लिए आपके लिए बेहतर होना चाहिए बनिस्बत के आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। हमारे यहाँ जो ये डायबिटीज़ बहुत बड़ा हुआ है, दिल के अमराज बहुत बड़े हैं, इसकी वजह ये है कि हम लोग, एक तो हमारे यहाँ वर्जिश का बिल्कुल ट्रेंड नहीं है, कोई भी नहीं करता। अभी कहीं जाके मैंने देखें कि अब कहीं बहुत सारे जिम्स खुलना शुरू हुए, लोग जाना शुरू हुए। तो एक तो हमारे यहाँ वर्जिश नहीं है, दूसरा मौसम इतना गर्म है कि पैदल चलने का कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि एक जगह से थोड़ी दूर जाएंगे आप पसीने में फुल तर हो जाएंगे। तो उसकी वजह से भी नॉर्मली लोग जो हैं वो फिर एक्सरसाइज जब नहीं करेंगे और हमारी डाइट जो है वो बहुत ज़्यादा मुरगन होनी शुरू हो गई, ज़मानों से मुरगन है, उसकी वजह से फिर हमारी सेहत बहुत ख़राब होती है। तो इसको हमने बजाय पूरी पराठा बनाने के, कुछ दिनों पहले मैंने बनाया था तो पूरी पराठा था, इसको अब हम नॉर्मल पराठा हल्का सा ऑयल लगा के और तेज़ आंच पे थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, अदरवाइज़ फिर ये कड़क होकर बिल्कुल पापड़ बन जाएगा। आंच मैंने फुल तेज़ रखी हुई है, ऑयल बिल्कुल कम, पलटते जाएंगे और कोशिश करेंगे 1 मिनट के अंदर अंदर ये पक जाए। पास्ता मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट पक गए, 1 मिनट इसको और है बस। लेकिन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आएंगे। ये पराठे मेरे ख्याल में पक ही रहे होंगे, कहीं नहीं जाएगा, बी राइट बैक।
चिकन चीज़ रोल। अज्जा चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, म्यूनीस 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। वेलकम बैक। पराठा रोल की तरफ आ जाते हैं। पराठे बड़े गर्म है इस टाइम और ये बेस्ट टेम्परेचर है इसका इसमें पनीर डालने का। सो सबसे पहले मैंने इसमें चेडर चीज़ डाला और चिकन में कर रहा हूँ गरम ताकि पनीर मेल्ट हो। ये बड़ा अहम है। पनीर अगर मेल्ट नहीं होगी, पिघलेगी नहीं, तो आपको थोड़ा सा ज़रा क्रीमी टेस्ट नहीं आएगा जो कि उसूलन आना चाहिए। तो इसी वजह से मैं चिकन को थोड़ा सा गर्म कर रहा हूँ और इसके बाद साथ में इसमें डाल देंगे थोड़ा सा मेयोनीज़। अगेन ये ऑप्शनल है, चीज़ के साथ ही बहुत इसका क्रीमी हो जाएगा टेस्ट, लेकिन थोड़ा सा इसमें हम मेयोनीज़ भी डाल देंगे बस। और चिकन जैसे ही गर्म हुआ, चूल्हा किया बंद और ये सिंपली इधर से चिकन लेके अब आपको मैं थोड़ा सा दिखाता जाता हूँ कि बाज़ार का एक तो रोल का साइज़ ये बहुत बड़ा है। बाज़ार में इतने साइज़ का रोल बिल्कुल भी नहीं होता, छोटा होता है। दूसरा चिकन की बोटियाँ, कभी रोल ख़रीदें तो आइडिया हो जाएगा आपको कि कितनी चिकन इसमें डालते हैं। सो आधा किलो चिकन से आपके आराम से 6 इतने भर के कबाब पराठा रोल बनेंगे, वो भी चेडर चीज़ के साथ। ये सिंपली लिया और ये हो गया बस। ये आगे एक एक करके यहाँ पे रखते जाएंगे। सो रोल हमारे हो गए रेडी, एक एक करके। पास्ता जो हमारा है वो बड़ा सिंपल रेसिपी, वो भी जल्दी बन जाएगी। पराठे बिल्कुल गर्म है तो इस वजह से चीज़ जो है जल्दी मेल्ट होगी, लिहाजा मैंने चीज़ इसके ऊपर डाली, साथ में डाल दिया थोड़ा सा मेयोनीज़ और साथ में चिकन। बस कबाब पराठा रोल कराची में बहुत वैरायटी है इसकी। अच्छा, कबाब पराठा रोल की मैंने शॉप्स लाहौर में मैंने खाया 1-2 जगह। वो टेस्ट पता नहीं मुझे, हालांकि वो बता, जब मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा वो जो कारीगर है वो यहीं के कराची से आए हुए, लेकिन बिल्कुल भी बात नहीं थी। अब ये समझ में नहीं आता कि यहाँ का, लेकिन ये फ़र्क है कि कराची, अब एक टाइम में कराची, लाहौर का जो चाइनीज़ है बड़ा मशहूर है और यहाँ पे एक होटल में चाइनीज़ रेस्टोरेंट खुला जिसके शेफ़ लाहौर से आए थे और वो रेस्टोरेंट नहीं चला। बहुत बड़ी 5 स्टार होटल में था और बड़ी उन्होंने एडवर्टाइजिंग की थी, लेकिन नहीं चला। उसकी वजह है कि लोगों को चाइनीज़ फ्लेवर जो कराची का था उसकी बनिस्बत लाहौर का टेस्ट उनको समझ में नहीं आया। इसी तरह यहाँ की बहुत सारी रेस्टोरेंट्स जो थे, वो जो सेटअप थे या जो स्टाइल थे, वो लाहौर में नहीं चले, क्योंकि लाहौर का अपना स्टाइल था, अपना जायका था। उसकी वजह से वो वहाँ पे नहीं चल पाए। कबाब पराठा रोल अलबत्ता कराची में तो अब इतने सारे हैं कि मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं, कुछ मशहूर बहुत हैं, अदरवाइज़ कबाब पराठा रोल इतना कामयाब आइटम है कि मैंने अभी तक किसी कबाब पराठा रोल वाले रेस्टोरेंट को बंद होते नहीं देखा। उसकी वजह यह है कि सभी अच्छा बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा बना रहे हो एक नहीं, एक एक करके मैं इधर सेट करता जाता हूँ। तो हमारे इंशाअल्लाह अज़ीज़, हाँ बिल्कुल 6 कबाब पराठा रोल आधा किलो चिकन से बन जाएंगे आराम से। चीज़ ऑप्शनल है, नहीं शामिल करनी तो ना करें, लेकिन चीज़ के साथ इसके टेस्ट बड़ा मज़े का हो जाएगा। अलबत्ता ज़हन में रखिएगा कि कबाब जो पराठा है ये भी गर्म हो और चिकन भी गर्म हो, ताकि जैसे ही बंद हो तो ये पनीर इसमें पिघलना शुरू हो जाए। ये इसमें डाल देते हैं मेयोनीज़ और चिकन, एज सिंपल एज दैट। चिकन की मिक़दार मैंने आपको बताया कि जितनी हम शामिल कर रहे हैं बाज़ार के, अगर आपने कबाब पराठा रोल ख़रीदा है तो उसमें आप बोटियाँ गिन सकते हैं, इसमें उसकी बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। घर में बैठे साफ़ सुथरा और कॉस्ट इसकी काफ़ी कम पड़ेगी बाज़ार की बनिस्बत। इवन अगर उतनी भी पड़ती है, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि ख़ास तौर पे इस मौसम में, वैसे सारे मौसम नहीं, सर्दियों वर्दियों में तो ठीक है, लेकिन गर्मियों में ख़ास तौर पे इतनी गर्मी में ये सेहत के लिए नुकसानदेह हो जाता है। लिहाजा इसको कोशिश करें जितना अवॉइड कर सकें। ये 2 पराठे और रह गए, इनको असेंबल करते हैं हम, उसके बाद इसको साइड पे करेंगे। फिर आ जाएंगे हमारे पास्ता सैलेड की तरफ। बहुत सिंपल और बहुत मज़े का वार्म सैलेड है, यानी पास्ता ठंडा है और उसके ऊपर जो प्रॉन है वो बिल्कुल उसी टाइम पैन फ्राइड होंगे, तो टेस्ट बड़ा मज़े का आएगा। ये ले जी, ये सेकंड लास्ट और उसके बाद एक लास्ट, फिर हमारा रोल का काम हो जाएगा ख़त्म। ये ले जी, सो एक एक करके ये हो गए रोल तैयार। लास्ट आ गया और लास्ट में पनीर भी लास्ट हो गई, चिकन भी लास्ट है। सो ये सारी की सारी रेसिपीज़ ये वाली पूरी हो गई। रोल बनाने का काम
ख़ास तौर पे जो लोग कराची में रहते हैं या जो लोग लाहौर इस्लामाबाद से आते हैं, वो रोल बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वो कहते हैं कि जी बड़ा अच्छा टेस्ट इसका है। तो अगर आपको कराची वाला फ्लेवर चाहिए तो दिस इज़ द वे टू मेक इट। घर बनाए, बेहतरीन, इजीली बनते भी हैं और साफ़ सुथरे भी होते हैं। और कराची का जायका जो आपको टिपिकल रोल का है वो इस तरह आ जाएगा। मैंने आपको बताया कि वैरायटी बहुत है कराची में रोल्स की, क्योंकि कुछ रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ रोल्स ही बनाते हैं, तो इस वजह से उनके पास बेशुमार वैरायटी है। चटनी रोल है, कबाब पराठा रोल है, बिहारी रोल है, बहुत सारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। ये लीजिए लास्ट रोल भी हो गया असेंबल। और बस, तो आज की हमारी ये वाली दुकान तो हो गई बंद। अब हम आएंगे हमारे पास्ता की रेसिपी की तरफ। बड़ी सिंपल रेसिपी है, सिर्फ उसका प्रॉन पकेगा। पास्ता हमने बॉईल कर लिया है, वो पका लिया, उसमें थोड़ा सा मेयोनीज़ मिक्स होगा, लेकिन जो प्रॉन जिस तरीके से पकेगा और सर्व होगा वो बड़ा खूबसूरत लगेगा, वो भी आपको बताएंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर हम आ जाते हैं हमारे पास्ता की रेसिपी की तरफ। कहीं जाएगा पिराट पैक। प्रॉन पास्ता सैलेड अज्जा। प्रॉन्स 500 ग्राम, एल्बो मैकरोनी आधा पैकेट, म्यूनीस आधा कप, तेल 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे। और मैं आपको थोड़ा सा पास्ता दिखा दूं। ये देखें, ये इसकी शेप जो देखें, अब ये आमतौर पे जो ये इसका जो सर्कल है, रिंग है, ये आपको बिल्कुल रिंग जैसा नज़र आ रहा है। अगर ओवर कुक हो गया, ये देखें, इसको ये हो जाएगा। कहाँ गया ये देखिए, ये ऐसे हो जाते हैं। ऐसे हो गया इसका शेप, समझ जाएं कि ओवर कुक हो गया। अगर ऐसा है तो ये अपना शेप रिटेन किए हुए, जिसकी वजह से आपको पास्ता फील होगा। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं तकरीबन आधा पौना कप मेयोनीज़ और इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। बस इसमें बेसिकली पास्ता में सिर्फ मेयोनीज़ ही मिलाना है। असल जो कमाल होगा भी वो होगा जब हम प्रॉन पकाएंगे। सो इसमें थोड़ा सा मिक्स किया पास्ता में मेयोनीज़ अच्छी तरीके से, और ये काम हो गया कंप्लीट। अब इसको हम एक तरफ रख देते हैं और हम आ जाते हैं हमारे ये रच। हम करते ही हैं कि इसकी सेटिंग कर लें, क्योंकि जैसे ही प्रॉन पकेगा तो हम उसके ऊपर इसको सेट कर दें, अदरवाइज़ अलग पड़ा रहेगा तो फिर वो थोड़ा सा ज़रा डिफरेंट हो जाएगा। ये आ गया प्लेट इसकी, और सबसे पहले इसके ऊपर हम डाल देंगे पास्ता। ये रच, और पास्ता भी मैं इसको चम्मच चला रहा हूँ, उसमें तो मुझे आइडिया हो रहा है कि हमने बिल्कुल परफेक्ट बनाया है। मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ये पास्ता ओवर कुक होता है, इसकी शेप ही चेंज हो जाएगी, चिपटा हो जाएगा। तो चिपटा होने से बचाने के लिए इसको आपने थोड़ा सा ज़रा रंगदान निकाल लें। जिन लोगों को घर में आदत नहीं है उनको आदत हो जाएगी, और एक दफ़ा वो रियल पास्ता का जो जिस तरीके से पकना चाहिए, ये ऐसे ही है कि इटालियन पाकिस्तान में आया और वो आप उसको बिरयानी खिलाएं और बोले यार बिरयानी ठीक नहीं है, इसमें चावल इसके जो है सख्त है और इसको थोड़ा गलाओ। तो हम जिसको गिप चावल कहते हैं, वो आप अगर उसको खिलाएंगे तो या आपको भी गुस्सा आएगा कि यार इसको बिरयानी का पता ही नहीं है, ये हमें बता रहा है। ये बिल्कुल ऐसी ही है कि आप इटली चले जाएं और इटली में उनको बताएं कि यार आपने पास्ता कच्चा रखा हुआ है। उसकी वजह ये कि हाँ, खाने का अपना स्टाइल अलग है, लेकिन किस तरीके से पकाना है, लेकिन जिस तरीके से पकना चाहिए वो तरीका वैसे ही है जिस तरह इटालियन खाते। अच्छा, प्रॉन्स की तरफ आ जाते हैं। आधा किलो हमने झींगा लिया हुआ है और पैन ले लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला। अच्छा, प्रॉन पकाने का तरीका सिंपल, बहुत ही बेसिक है, और इसका तरीकाकार ये कि पैन खूब गर्म होगा, फिर हम प्रॉन पकाएंगे। जब तक पैन गर्म नहीं होगा प्रॉन नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ प्रॉन जो है पानी छोड़ देंगे और वैसे नहीं पकेंगे, क्रिस्पी क्रंची जैसे पकने चाहिए। और कुकिंग टाइम 2 मिनट। मैं इसकी थोड़ी सी ज़रा सेटिंग कर लूँ, बस। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, और ये देखें ऑयल गर्म हो गया, खूब पैन गर्म हो गया। इसको मैं ज़रा ऑयल घुमा फिरा रहा हूँ, थोड़ा सा और ये गर्म हो जाए। इसके बाद सिंपली हमने इसमें शामिल करना है लहसुन, और लहसुन का जायका इसके साथ बहुत ही मज़े का आएगा। तो सबसे पहला काम, लहसुन को हल्का सा किया फ्राई। अब इसमें जो प्रॉन शामिल करेंगे वो बड़ा अहम है, किस तरीके से लहसुन फ्राई हो रहा है हम इसमें झींगा इस तरह डालना शुरू हो जाएंगे, और बिल्कुल अलग अलग करके, यानी एक के ऊपर एक ना आए, और तेज़ आंच।
और दूसरी चीज़, इसमें भी हम चम्मच नहीं चलाएंगे। चम्मच अगर चलाया तो ये पानी छोड़ देगा, लिहाजा इसको बिल्कुल इसी तरह छोड़ के थोड़ा सा मैं ऑयल, हल्का सा और डालूँगा बस। साथ में इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और कुटी काली मिर्च, तो सॉरी लाल मिर्च। इसका बहुत ही मज़े का देसी सा टेस्ट आएगा। तो ये कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी। और अभी तक आप देख रहे हैं मैंने चम्मच इसमें नहीं चलाया, अभी चम्मच चलाऊंगा। ये सारा पानी छोड़ देगा। ये भी इसका एक अहम काम है जो आपने जहन में रखना है। जब भी झींगा बनाएं, खुला बर्तन हो, तेज़ आंच, पैन खूब गर्म हो और शुरू के 1-8 मिनट कम से कम आपने ज़रा होल्ड करके रखना है और उसमें चम्मच ही चलाना है। एक दफ़ा हम चम्मच चलाएंगे, मिक्स करेंगे, उसके बाद सारा का सारा प्रॉन हम हमारे पास्ता सैलेड के ऊपर डाल देंगे। लिहाजा इसको थोड़ा सा ज़रा हौसला करके, अभी दिल करता है ना आपको, जो आदत होती है चम्मच चलाने की। देखिए हमने आंच इसकी फुल रखी हुई है। ये जो स्टीम निकल रही है ये बेहतरीन है, ये पानी नहीं छोड़ रहा। अभी तक ऑयल नज़र आ रहा है मुझे। अगर मैंने चम्मच चलाया फ़ौरन तो ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ देगा। ऐसा मसला ऐसा सच नहीं है। वो जो प्रॉन का जो क्रिस्पी क्रंचीनेस आती है, वो प्रॉन का जो अपना जायका पानी उसके अंदर होता है ना, जब वो निकल जाता है तो फिर उसका जायका इतना मज़ेदार नहीं रहता। बस इसको थोड़ा सा और मैं वेट करूँगा, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स। अब करते हैं, ये लें बस। और जैसे ही मिलाया फिर छोड़ दें, ये देखें बस। और इसको मैं अब मज़ीद तकरीबन कोई 15 सेकंड पकाऊंगा। देखें ये ऑयल नज़र आ रहा है इसमें, अगर आपको करीब कैमरा आ जाए ना, हाँ ये देखें ये ऑयल नज़र आ रहा है आपको। अभी कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा है, इसके पानी नहीं छोड़ा। और यही इसका सबसे ख़ास बात है। बस इसको मिक्स किया और ये हमारा प्रॉन हो गया तैयार। इसको आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मुझे इसका जो टेस्ट अच्छा लगेगा वो हम इसको मिक्स करके, ये देखें ये आ गया इसके ऊपर हमारा प्रॉन्स और ये बन गया हमारा मज़े का प्रॉन पास्ता सैलेड। ये देखिए बस, ये इनके ऊपर सारा हम सेट कर रहे हैं। थोड़ा सा ग्रीन कलर या आप चाहे तो हल्की सी कुटी लाल मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, काली मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, जस्ट फॉर द कलर ब्रेक। बाकी काम हमारा हो गया कंप्लीट। चलो जी, एक रिकैप ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, वापस आते ही स्टार्ट करेंगे कहीं जगह। विल बी राइट बैक। चिकन चीज़ रोल। अज्जा: चिकन लेग बोनलेस क्यूब्स 500 ग्राम, चिकन टिक्का मसाला 3 खाने के चमचे, तेल 6 खाने के चमचे, कोयला 1 टुकड़ा, म्यूनीस 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप। पराठे के लिए मैदा 500 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: बोनलेस चिकन लेग क्यूब्स को टिक्का मसाले से मैरिनेट करें और कोयला दहकाकर बारबेक्यू फ्लेवर दें। पैन में तेल गर्म करके चिकन क्यूब्स 6 से 8 मिनट पैन फ्राई करके एक तरफ रख दें। पराठे के लिए मैदे और नमक से डो तैयार करें, फिर बेल कर चपातियां बनाएं और गर्म तेल में तलें। रोल बनाने के लिए पराठे पर म्यूनीस लगाएं, फिर चिकन रखकर चेडर चीज डालें और रोल करके सर्व कर दें। प्रॉन पास्ता सैलेड। अज्जा: प्रॉन्स 500 ग्राम, एल्बो मैकरोनी आधा पैकेट, म्यूनीस आधा कप, तेल 5 खाने के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, लहसुन 2 खाने के चमचे। तरकीब: पैन में पानी और नमक डालकर पास्ता उबालें और पानी छानकर ठंडा होने एक तरफ रख दें। अब इसमें म्यूनीस मिलाकर सर्विंग प्लेट में निकालें। एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें, फिर प्रॉन्स, नमक और कुटी लाल मिर्च शामिल करके 1 मिनट फ्राई करें। पास्ता पर प्रॉन्स रखकर सर्व कर दें। जी वापस आ गए और ये रोल एक काम और हुआ। दूसरे ब्रेक में भी गए हुए थे तो मैंने कहा रोल ठंडे हो जाएंगे, मैंने अवन ऑन कर दिया। अवन में गर्म पड़े रहे, बिल्कुल कड़क भी नहीं हुए, यानी गर्म ओवन में तकरीबन 7-8 मिनट पड़े रहे। और इससे एक और फ़ायदा ये भी हो गया, इन केस अगर कहीं पनीर मेल्ट ना हुई हो, मैं भी आपको दिखाता हूँ, तो वो भी मेल्ट हो गई होगी बड़ी मज़े की। ये देखें, ये जो पनीर आपको वाइट नज़र आ रही है ना, ये देखें पनीर बेहतरीन मेल्ट हो गई। सो हमने इसको एक दफ़ा और आपको दिखा देता हूँ काट के। ओ रोल गर्म भी रहे, ओहो कुछ ज़्यादा ही गर्म है। ये देखें पनीर, ये हो गया काम सही। ये देखें बेहतरीन हो गया। बस ये हमारे रोल हो गए रेडी। ओह बहुत गर्म, ओह ठीक ठाक। इसको ज़रा थोड़ा बंद कर देते हैं। मेरे ख्याल में स्लाइसर चम्मच से उठाऊं तो ज़्यादा बेहतर है। ये आ गए और ये आ गया। बस
और साथ में इनको सेट करने के बाद ये ऊपर ज़रा शो मारने के लिए ये आ गए, ताकि इसके अंदर खाने क्या हो रहा है ये भी आपको आइडिया हो जाए। बड़े बेहतरीन चीज़ भी इसमें मेल्ट हो गई और साथ में ब्लेंड हो गया बहुत मज़े से सारे के सारे फ्लेवर्स। ओवन में मैं पहले रख रहा था, मैंने कहा यार ये कड़क ना हो जाए, ऐसे नरम है कि ना पूछिए, ताज़ा उसी टाइम बने। सो अगर आपको लंबे टाइम के लिए रखने हैं तो पहले से थोड़े से बना के रख लिए हैं तो फिर आप इसको ओवन ऑन करके और फिर रखिएगा। थोड़ा ज़रा हमने इसको कहा रंगीन कर दें, कलर्स ये आ गया। पास्ता को इधर कर देते हैं, रोल आ गए। और रोल की मैंने बहुत सारी रेसिपी शेयर की हैं, ये मुझे बहुत पसंद है, इसका टेस्ट असल में पनीर बहुत पसंद है मुझे, मसला ये है उसकी वजह से मैं पनीर किसी भी चीज़ में डलती है ना तो मुझे वो चीज़ ही टेस्ट। पनीर है भी ऐसी चीज़ कि जिस चीज़ में डल जाए तो वो उसको बिल्कुल चेंज कर देती है, मज़ेदार कर देती है। इस वजह से रोल भी उस हवाले से मज़े के। जगह की थोड़ी सी कर दी सफाई। सो ये आ गए आज के हमारे चिकन चीज़ रोल्स, साथ में हमारा वार्म प्रॉन पास्ता सैलड। और मेयोनीज़ मैंने बहुत कम इसमें इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा नहीं है, ताकि बहुत ज़्यादा मुरगन ऑयली ना हो जाए। प्रॉन्स अभी हम ब्रेक पे गए हुए थे, जब ब्रेक से वापस आ रहे थे हमारे डायरेक्टर साहब ने कहा पके हुए, तो ये क्योंकि आमतौर पे यहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को आइडिया है कि यार इसको पकाना चाहिए, ये जहन में किसी के भी अगर बता दें कि इसको 2 मिनट पकाना है ना तो उसका दिल नहीं मानेगा, उसको लगेगा यार कच्चा ना रह जाए। ये 2 मिनट के अंदर पकता है, ताज़ा होगा तो 1 मिनट में पकेगा तेज़ आंच पे। तो इसको जितना ज़्यादा, अभी बिल्कुल नरम है, जूसी है, बेहतरीन पका हुआ है, ज़्यादा पकाएंगे ये रबड़ की तरह है, ये सख्त होना शुरू हो जाएगा और इतना सख्त होगा कि जितना भी ताज़ा झींगा है वो आपके लिए वो उसका वो टेस्ट और टेक्सचर आएगा नहीं जो कि उसूलन आना चाहिए। पास्ता सैलड भी रेडी, रोल भी रेडी, ट्राई कीजिएगा। और मेरे ख्याल में रोल अभी तक मैंने जितने रोल बनाए हैं उसमें मोस्टली जो भी मशहूर तरीन रोल है, रेशमी कबाब रोल था, कबाब पराठा रोल था, चटनी रोल था, सीख कबाब रोल था, बिहारी कबाब रोल था, ये सारे के सारे हम बना चुके हैं। मैं ज़रा कोशिश करूँगा कि ज़रा नया मेन्यू देखूँ, क्योंकि रेस्टोरेंट्स बहुत सारे खुल रहे हैं और जो प्रीवियस रेस्टोरेंट्स थे उनमें भी वो नई से रेसिपीज़ लेके आ रहे हैं। जो मशहूर तरीन है वो कबाब पराठा रोल और चटनी रोल, ये स्टैंडर्ड है। गार्लिक मेयो रोल वो बड़ा मशहूर है, वो भी हम बना चुके हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने रोल बाज़ार में मशहूर थे वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। रेसिपीज़ देखता हूँ, अगर कहीं मेरे से मिस हो गई तो शायद 1 रोल 2 रोल तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। हैं सारी के सारी मज़े की और डिफरेंट, और ये बाज़ार का जो टेस्ट है ये उससे कहीं ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा। आमतौर पे लोग समझते हैं ना कि यार ये रोल वगैरह जो खाने हैं ये सिर्फ रेस्टोरेंट्स में ही खाने चाहिए, घर में उस पर ट्राई नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि बेहतरीन बन सकते हैं घर में, जायका भी उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर। प्रोग्राम का टाइम हुआ ख़त्म, आपसे लेते इजाज़त, इंशाल्लाह अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।